अब तक आपने देखा भास्कर शारदा को देखकर रामा के पत्र का सही तात्पर्य समझता है, किंतु शारदा भास्कर को पहचान नहीं पाती। टकराने पर मोरपंख गलती से शारदा के साथ चला जाता है। कैकला भास्कर और गुंडप्पा को मृत्यु दंड देने ही वाला होता है कि तथाचार्य युक्ति लगाकर उन्हें बचा लेते हैं। दरबार में भास्कर शारदा को बचाने हेतु मूषक की पहचान छुपाता है, किंतु गुंडप्पा मूषक के स्त्री होने का खुलासा कर देता है। अब आगे। स्त्री? कौन सी स्त्री? मुझे ही बात को संभालना होगा, अन्यथा शारदा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। स्त्री कहाँ महाराज? वो तो एक डाकू था। नहीं 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 नहीं, मैंने साफ साफ देखा था, इसलिए थी। स्पष्ट कहो, डाकू या स्त्री? अब जिसका चेहरा ही स्पष्टता से ना दिखा हो, उसको कैसे स्पष्ट करूं? मैं स्पष्ट कर रहा हूँ ना, इसलिए थी। इसका मतलब दो थे, एक स्त्री थी और एक डाकू। नहीं, एक ही थी, वो भी बिल्कुल स्त्री जैसी स्त्री। उलझाओ मत, साफ साफ बताओ पूरी बात। क्या करूं, क्या कहूं इससे? बोलो। ये याद नहीं है। बोलो। आ गया, याद आ गया, सब याद आ गया। एक स्त्री डाकू थी, चेहरा ढका हुआ था। घूंघट के आवरण में तो एक ही डाकू रहता है, मूषक। अर्थात डाकुओं का सरदार मूषक एक स्त्री है। क्षमा करना बापू, इस पुत्र के कारण आज इसकी मां संकट में पड़ गई। तो मूषक तुम्हारी सरदारनी है और तुम उसके दल के सदस्य। तुम्हारी स्मरण शक्ति वापस आ रही है। अब अतिशीघ्र बताओ कि मोरपंख कहाँ है और मूषक इस समय कहाँ है? महामात्य, मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। महाराज, इसकी असली पहचान के रहस्य से समस्त पर्दे उठ चुके हैं। केवल अंतिम चादर उठनी शेष है और वो अंतिम चादर कठोर दंड से ही उतर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने महामाते जी। इसे दंड मिलना चाहिए और उसका दंड यह है कि इसके सर के बाल निकाल दिए जाए, सारे के सारे बाल निकाल दिए जाए और हमें भेंट दे दिए जाए। उसके बाद इसके सारे बाल हमारे होंगे, हमारे सर पर होंगे। तत्पश्चात इन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए। महामात्य, महाराज, यदि आप हम सबको सूली पर चढ़ा देंगे तो क्या आपको मोरपंख मिल जाएगा? देखिए, यदि मोरपंख मिलने की एक आशा है तो वो मैं ही हूं। मुझे एक अवसर दीजिए, मैं वचन देता हूं, पुनः मोरपंख ढूंढकर ले आऊंगा। अम्मू को वचन दिया था हमने, मोरपंख तो वापस लाना ही होगा। दिया, अवसर दिया, परंतु केवल मोरपंख नहीं, मूषक को भी साथ लाना होगा, वो भी जीवित। आज शाम तक। समझे कि नहीं समझे? समझ गया। क्या करना है ये तो समझ गया, किंतु इतने कम समय में कैसे करूं ये नहीं समझा। कितना समय चाहिए तुमको, बताओ? कम से कम 3 दिवस तो चाहिए ही चाहिए। दिए तुम्हें 3 दिन, तुम भी क्या स्मरण रखोगे? क्यों महामाते जी, हमने ठीक किया ना? ये क्या कह दिया महाराज?
इसका अर्थ यह हुआ कि हमारी पुत्री 3 दिन तक भूखी रहेगी। स्मरण रहे, 3 दिन। 3 दिन के बाद चौथा दिन तो होगा, परंतु तुम्हारे जीवन में नहीं। जब तक तुम वापस नहीं आते तब तक तुम्हारे ये दोनों साथी हमारे पास बंदी रहेंगे और नखुश तुम्हारे साथ रहेगा 8वें प्रहर। तीसरे दिन के चौथे प्रहर तक यदि तुम वापस नहीं आए तो नखुश तुम्हें बंदी बनाकर हमारे पास लाएगा और उसके बाद तुम तीनों एक साथ वैकुंठ यात्रा पर निकल सकते हो। समझे कि नहीं समझे? माँ को बचाऊं तो चाचू और तोता मारे जाएंगे और इन्हें बचाना है तो अपनी माँ को मृत्यु के मुख में ढकेलना पड़ेगा। हे ईश्वर, कैसा धर्म संकट है ये। सैनिकों, तुम इस घर में आने और जाने वाले सभी मार्गों पर तैनात रहोगे। मनुष्य हो या पशु, तुम्हारी दृष्टि से बचना नहीं चाहिए। जाओ। भास्कर, भास्कर, वेंकटेश्वरा, 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 तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ, परंतु तुमने तो मेरी बात ना सुनने की जैसे कि सौगंध खाई है। अब यूं होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप करने की चेष्टा मत करना भास्कर। वैद्यपुत्री कांता, तुम इसे कैसे जानती हो? सांप सूंघ गया क्या? पूछा है, बताओ। वेंकटेश्वरा, कहाँ फंस गई कांता? आप आइए ना, आप आइए, आइए। महामात्य ने मुझे आदेश दिया है कि आपके साथ मैं इस पर दृष्टि रखूं। महामात्य ने तुम्हें आदेश कब दिया? वेंकटेश्वरा, वो गुप्त आदेश है, मात्र देने और लेने वाले को पता होता है। ओह, अच्छा। तुम इसे कैसे जानती हो? ये मेरे बचपन का मित्र था और इसके गुरुकुल जाने से पहले साथ में खेलते थे। इसलिए तो महामात्य ने मुझे सत्य ज्ञात करने का आदेश दिया है। हो सकता है कि मोरपंख किसी ने छुपाया हो। क्या? ये तुम कैसे कर सकती हो? मैं जानती हूँ ये कितना झूठ बोलता है। बचपन में सांसें कम लेता था और झूठ अधिक बोलता था। अब हम अधिक बात करेंगे तो इसे संदेह हो जाएगा कि हम मिले हुए हैं। अब आप बाहर जाओ, मैं सत्य ज्ञात करने की चेष्टा करती हूँ। जैसे ही तुम्हें सत्य पता चल जाए मुझे अवश्य बताना। हाँ हाँ, चाहिए चाहिए। गुप्तचर कहीं की महामात्य के गुप्त आदेशों का पालन हो रहा है। क्यों? जो मन में आया वो कह दिया और वो सब छोड़ो और बताओ कि तुम्हें पता है कि मोरपंख कहाँ है। तो फिर क्या योजना है? जीवन की सबसे बड़ी दुविधा यक्ष प्रश्न की भांति मेरे सम्मुख खड़ी है कांता। क्या योजना बनाऊं मैं इसके विरुद्ध? वेंकटेश्वरा, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछने की आदत कब छोड़ोगे? सीधे सीधे बताओ, दुविधा क्या है? कांता, डाकुओं के जिस सरदार से वो मोरपंख मुझे वापस लेना है,
जिसे पकड़कर उस कैकाला को सौंपना है। उसने केवल डाकुओं के दल का ही गठन नहीं किया, अभी तो मुझे जन्म भी दिया है। अर्थात डाकुओं की वो सरदार, वो मेरी माँ है कांता। मूषक ही शारदा है, शारदा मूषक है कांता। तो अब तुम अपनी माँ को कैसे ढूंढोगे? वही तो पता नहीं, किंतु ये पता है कि कोई भी वस्तु यदि शारदा के या इस घर के लिए उपयोगी नहीं होती थी, शारदा उसे मंडी में जाकर बेच आती थी। मुझे लगता है शारदा मोरपंख के साथ भी ऐसा ही करेगी। बस अब ये सोचना है कि वो कहाँ जाएगी, कौन सी मंडी में। कहाँ हो आप? आपने तो वचन दिया था कि लौट कर आओगे, तो फिर आए क्यों नहीं? शारदा, ज्ञात है मुझे कि आलस फूट फूट कर भरा है आपने, पर कोई इतना विलंब करता है कि वचन निभाने के लिए। जानते हैं इन मूर्खों के साथ इतने वर्ष बिताना कितना कठिन है। सब कुछ चाहा मैंने इसी आशा में कि एक दिन हम सब साथ होंगे, किंतु अब डर लगता है कि ये सब कैसे होगा। बुद्धि का अत्यधिक अभाव है तुम में। अभाव तो होगा ही ना, बुद्धि तो आप अपने साथ ले गए। परिस्थिति कितनी भी जटिल क्यों ना हो, पत्नी पति पर सारा दोष मढ़ने से कभी नहीं चूकती। क्यों? अच्छा ये बताओ, पुरानी वाली शारदा होती तो मोरपंख का क्या करती? क्या करती? सोचो, अनुपयोगी वस्तुओं का तुम क्या करती थी? हाट जाकर बेच दिया करती थी। यदि मैं इस मोरपंख को बेच दूं तो उससे धन मिलेगा। धन वो साधन है जिससे मैं यहाँ से भाग पाऊंगी और अपने परिवार को ढूंढ पाऊंगी। वाह पंडित रामाकृष्ण जी, वाह। शारदा, 7 फेरों से बंधा 7 जन्मों का साथ है हमारा। स्मरण रखना, तुम मुझसे दूर नहीं हो, किंतु अब मुझे जाना होगा। विश्वास रखना, मैं लौट कर आऊंगा, अवश्य आऊंगा शारदा। सारी समस्याएं हल हो गई। मैं कल ही पुरानी हाट जाऊंगी और वो मोरपंख बेच दूंगी। पुरानी मंडी? हाँ, नई मंडी में तो राज्य के कर्मचारी भरे हुए होते, इसलिए वो चोरी का सामान बेचने के लिए पुरानी मंडी ही जाएगी, जहाँ इस प्रकार के वस्तुओं की बिक्री आसान होती है। बस अब हमें भी ग्राहक बनकर वहां जाना चाहिए। यही एकमात्र साधन है उसे संपर्क स्थापित करने का, किंतु इसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। कांता, एक सहायता करो, तुम शीघ्र ताता के पास जाओ और उनसे कहो कि वो धन का प्रबंध करें। हाँ, जा। आओ, चलो अंदर। मुक्त भी कर देंगे, बस एक बार भास्कर वो मोरपंख मूषक सहित लाने में असफल हो जाए।
फिर उसे और तुम दोनों को इस जीवन के झंझट से एक साथ मुक्त कर देंगे। इसका परिणाम दिखाता हूं तुझे। बहुत उपहास सूझा है ना? कल से तेरा भोजन बंद। जब भीतर कुछ भी नहीं जाएगा ना, तब असली मजा आएगा। दरवाजा बंद कर दो। भास्कर है, किंतु लामा तो नहीं है। पता नहीं वो मोलपंख वापस ला भी पाएगा कि नहीं। ये क्या कह रही है तुम? पंडित रामाकृष्णा की पत्नी भास्कर की माँ शारदा मूषक है। वेंकटेश्वरा धीरे बोलिए, कहीं आपके गुरुओं ने सुन लिया ना तो अनर्थ हो जाएगा। अरे वो मूर्ख क्या सुनेंगे, वो तो शिव साधना का पाखंड करने में व्यस्त होंगे। किंतु भास्कर को अपनी माँ को उस काल रूपी केकाला के समक्ष लाना पड़ेगा। शिव 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 शिव। वो पंडित रामा का पुत्र है, कोई ना कोई उपाय तो खोज ही लेगा। किंतु सर्वप्रथम वो अपनी माँ से भेंट करने के लिए आतुर है और उसका अनुमान है कि वो मोरपंख को पुरानी चोर मंडी में बेचने की चेष्टा करेगी और भास्कर उनके सामने ग्राहक बनकर जाना चाहता है। ओह, अच्छा सोचा है। और ये भी सोचा है कि इस योजना के लिए उसे धन की आवश्यकता पड़ेगी और उस धन की व्यवस्था करेंगे आप। हम कहां से करेंगे? हम पहले वाले गुरुवर नहीं रहे हैं, कहां से लाएंगे हम धन? वो सब जानो आप, मात्र मैं तो यही जानती हूँ कि यदि भास्कर को धन नहीं मिला तो वो अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा। हमने अपने पैंतरे चलाने अवश्य छोड़े हैं, परंतु उन्हें भूले नहीं। और फिर हमें पहली बार किसी अच्छे कार्य के लिए अपने पैंतरे का प्रयोग करने का अवसर मिल रहा है। करेंगे, अवश्य करेंगे। जाओ जाकर भास्कर से कह दो कि धन का प्रबंध हो जाएगा। धन्यवाद ताता जी। ताता मत कहो ना, अभी हमारी उम्र ही क्या है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ। बुझाना नहीं। तुम्हारी पहरेदारी में यह दीपक भी मेरे साथ सारी रात जलेगा। किंतु मुझे प्रकाश में निद्रा नहीं आती। क्या? Believer.